एम मोहम्मद इस्माइल जनूबी हिंदुस्तान की रियासत तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले एक हिंदुस्तानी सियासतदान और समाजी कारकुन थे। वो ब्रिटिश इंडिया की तकसीम के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी के बानी थे। वो तमिलनाडु और केरला में कायद मिल्लत के नाम से मशहूर थे। कायद मिल्लत इस्माइल मद्रास कानूनसाज असेंबली के रुकन और कायद हज़ब इख्तिलाफ 1946 से 1952 थे। वो राज्यसभा 1952 से 1958 और लोकसभा तीसरा 1962 से 1967, चौथा 196 से -1970 और पांचवा 1971 से 1972 के रुकन भी थे। इब्तिदाई जिंदगी और कैरियर। एम मोहम्मद इस्माइल रोथर 5 जून 1896 को तरूनील वैली के एक खानदान में मौलवी के टीम याखान रोथर के यहाँ पिटाई तरूनील वैली में पैदा हुए, जो अब हिंदुस्तानी रियासत तमिलनाडु है। उसकी तालीम चीफ मिनिस्टर कॉलेज और हिंदू कॉलेज तरूनील वैली में हुई और बाद में सेंट जोसेफ कॉलेज तरीचिनुपुली और क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में तालीम पाई। एम मोहम्मद इस्माइल ने अपनी इब्तिदाई तालीम चीफ मिनिस्टर कॉलेज और एमडीटी हिंदू कॉलेज तरूनील वैली तमिलनाडु में हासिल की। बाद में इसने तरीची के सेंट जोसेफ कॉलेज और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में आला तालीम हासिल की। ये इदारे बरतानवी नौआबादियाती दूर में अपने सख्त तालीमी प्रोग्रामों के लिए मशहूर थे। ये कॉलेज जो अक्सर मिशनरी कोशिशों से मुंसलिक होते हैं ने इस्माइल को मकामी निसाब के साथ साथ मगरबी तर्ज की तालीम फराहम की तज्जियाती महारतों को फ़रोग दिया, जिसने बाद में इसकी सियासी और तंजीमी कोशिशों से आगाह किया। इस्माइल के इब्तिदाई असरात उनके खानदानी पस मंजर से पैदा हुए मौलवी के टी खान रोथर के बेटे के तौर पर तरूनील वैली की रोथर मुस्लिम कम्युनिटी में एक मजहबी स्कॉलर, जिसने उनमें इब्तिदाई उम्र से ही इस्लामी शनाख्त और कम्युनिटी की खिदमत का मजबूत एहसास पैदा किया। 1909 में सिर्फ 13 साल की उम्र में इन्होंने तरूनील वैली पीटाई में यंग मुस्लिम सोसाइटी की बुनियाद रखी, एक तंजीम जिसका मकसद मकामी मुसलमानों में तालीम, अखलाकी तरक्की और समाजी बहबूद को फ़रोग देना था। बरतानवी हिंदुस्तान में अक़लियतों के मसाइल के बारे में बढ़ती हुई बेदारी के दरमियान फ़िरका वाराना सरगर्मी में उनके दाखिले को निशानजद किया। इस इब्तिदाई इक़दाम ने पान इस्लामी इस्लाहात की तहरीकों और खिलाफत की तहरीकों के असरात की अक्कासी की। हालांकि इस्माइल की तवज्जो वसीतर इनकलाबी नज़रियात की बजाय तमुल मुस्लिम हलकों में तालीमी खसारे और समाजी हम आहंगी को दूर करने पर मरकूज रही। इस्माइल ने 1909 में 13 साल की उम्र में अपने आबाई शहर तरूनील वैली पीटाई में यंग मुस्लिम सोसाइटी का आगाज़ किया। 1918 में मजलिस उलमा इस्लामी उलमा की कौंसिल के क़याम में भी उनका अहम किरदार था। इस्माइल ने नवंबर 1923 में जमाल हमीदा बीवी से शादी की। इस्माइल ने नायब सदर मुस्लिम एजुकेशनल एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया और अंजुमन हिमायत इस्लाम के तौर पर खिदमत अंजाम दें। वो तुमुल वालाची किस्गम मद्रास के बानी रुकन भी थे। सियासी कैरियर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ मद्रास तिजारत में कामयाबी ने इस्माइल को हिंदुस्तानी सियासत में ले लिया। के एम सेठी साहब, बी पोकर और के अपी साहब के साथ वो 1930 की दुहाई के वक्त से मद्रास प्रेसिडेंसी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अहम रहनुमाओं में से एक थे। 1945 में वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मद्रास प्रेसिडेंसी यूनिट के सदर बने। मद्रास मुकन्निना के इंतखाबात में लीग ने 1936 में 10 मखसूस नशिस्तों के अलावा बाकी तमाम और 1946 में तमाम जीत लें। लीग 1946 के इंतखाबात के बाद असेंबली में दूसरी बड़ी जमात के तौर पर उभरी और इस्माइल ने 1946 से 1952 के दौरान कानूनसाज असेंबली में कायद हज़ब इख्तिलाफ के तौर पर खिदमत अंजाम दें। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ 1954 में मोहम्मद इस्माइल के साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की क़यादत। जब बरतानवी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकसीम किया गया तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अमली तौर पर ख़त्म हो गई। दिसंबर 1947 मद्रास मुस्लिम लीग के उस वक्त के सदर इस्माइल को लीग के हिंदुस्तानी तबका का कन्वीनर मुंतखब किया गया। लीग के हिंदुस्तानी अरकान ने मद्रास में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाई। मार्च 1948 में पहली कौंसिल और सितंबर 1951 में आइन मंजूर हुआ। इस्माइल को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का पहला सदर मुंतखब किया गया। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिंदुस्तान के आइन का मसूदा तैयार करने वाली तंजीम दस्तूर साज असेंबली में मुसलमानों की अब भी अच्छी नुमाइंदगी थी। तकरीबन ये तमाम कानून साज लीग के टिकट पर मुंतखब हुए थे। सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ाब्ता तौर पर लीग से वाबस्ता रहे। इस्माइल को 1948 में मद्रास कानून साज असेंबली से आइन साज असेंबली के लिए मुंतखब किया गया था। असेंबली ने इस तहरीक को अक्सर मुस्तरद कर दिया। इस्माइल साहब चाहते थे कि तुमुल हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान हो। इत्तेहाद की कोशिश। 1950 की दुहाई में इस्माइल ने कांग्रेस के साथ इंतखाबी इत्तेहाद के लिए नई दिल्ली में मद्रास क़यादत के जरिए ज़िद्दी हाई कमान के साथ बातचीत शुरू की। मद्रास कांग्रेस के साथ कुछ गैर रस्मी या मकामी इत्तेहाद का एहसास हुआ। इसके बाद पार्टी को 1957 के आम इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा और 1961 में एक बड़ी तकसीम देखी गई। मोहम्मद रजा खान, MSA मजीद और KT शरीफ की तरफ से इकसाया गया। लीग ने वक्तन फ़वक्तन दरावर मुनेतरा किस्गम और स्वतंत्र पार्टी के साथ इत्तेहाद किया। 1952 में इस्माइल लीग की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत से मद्रास से राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए। केरला से मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर जब 1956 में रियासतों की तंजीम 9 के एकड़ के जरिए रियासत केरला की तश्कील की गई तो इस्माइल ने अपने हल्का इंतखाब को शुमाली केरला तक पहुंचा दिया। वो मंजीरी पार्लिमानी हल्के से 3 बार लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। 1962, तीसरी लोकसभा, 1967, चौथी लोकसभा और 1971, पांचवीं लोकसभा में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के तौर पर। कारोबारी कैरियर। इस्माइल ने 1920 की दुहाई में कारोबार शुरू किया और मुख्तलिफ कामर्स कमेटियों में शामिल रहे। वो चमड़े और गोश्त की सनत से वाबस्ता मद्रास प्रेसिडेंसी के एक मशहूर ताजिर थे। बिजनेस वेंचर्स कामर्स में दाखिला। एम मोहम्मद इस्माइल ने 1920 की दुहाई में तिजारत में कदम रखा। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर चमड़े के सामान और गोश्त की सनतों में कारोबार शुरू किया, जहां ये शोबे मकामी इक्तिसादी सरगर्मियों का संग बुनियाद थे। इसके इब्तिदाई सफर ने चमड़े की मसनूआत की मांग को फायदा पहुंचाते हुए तमिलनाडु की देही और नीम शहरी मईशतों के इर्द गिर्द मरकूज़ खत्े के टेननग और एकसपूरट पर मबनी तिजारती नेटवर्क्स का फायदा उठाया। इन एंटरप्राइजेस के जरिए इस्माइल ने तेजी से शोहरत हासिल की और 20वीं सदी के अवाइल में जनूबी हिंदुस्तानी कारोबारी इदारों की पैदावार, प्रोसेसिंग और तकसीम के अमल को यकजा करके मद्रास चमड़े की सनत में एक तस्लीमशुदा रहनुमा बन गया। इसने मुतअद्दिद कामर्स और तिजारती इंजमनों में एक उहदेदार के तौर पर खिदमत अंजाम दें, जिसने खालों और मुतालिका सामान पर नौआबादियाती दूर के ज़वाबित के दरमियान सनत के मफादात के लिए वकालत की सहूलत फराहम की।
इस्माइल की कारोबारी जहानत का दायरा वसीतर मद्रास के तिजारती हलकों तक फैल गया, जहां उसने महसूलात, मजदूरी और मार्केट तक रसाई के बारे में पॉलिसी मुबाहसों को मुतासिर किया। तिजारत और सियासत में इसके बाद के दोहरे किरदार की बुनियाद रख। इन इब्तिदाई कामयाबियों ने सप्लाई चेन्स के साथ इसकी अमली मसरूफियत को उजागर किया, जो आलमी तलब में उतार चढ़ाव और मकामी खाम माल की दस्तयाबी का शिकार हैं, जैसे कि ज़रूरी इलाकों से मवेशियों की छपाइयाँ। वो जिन बोर्डर्स और कमेटियों के मेंबर थे इनमें शामिल हैं मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड, मद्रास बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, मद्रास सूबाई मार्केटिंग बोर्ड, मद्रास एक्साइज लाइसेंसिंग बोर्ड और साउथ इंडिया रेलवे एडवाइजरी कमेटी। इंडस्ट्रियल प्लानिंग कमेटी गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, साउथ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक बार चैम्बर के नायब सदर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कोर्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, हाइडस एंड सकन्स, हाइडस सीस इंक्वायरी कमेटी, मीका इंक्वायरी कमेटी, लेदर एंड लेदर गडस कमेटी के चेयरमैन, हुकूमत मद्रास, एजाजी सेक्रेटरी और नायब सदर, सदर्न इंडिया स्किन एंड हाइड मर्चेंट्स एसोसिएशन मद्रास और सदर, मद्रास स्टेट मटन डेलर्स चैम्बर। तकसीम के बाद हिंदुस्तान में रहने का फैसला। एम मोहम्मद इस्माइल 1945 से मद्रास प्रेसिडेंसी मुस्लिम लीग के सदर के तौर पर 1940 की करारदाद लाहौर के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुस्लिम होमलैंड्स के मुतालबे की फाल हिमायत करते रहे और 1946 के सूबाई इंतखाबात के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी में तमाम 29 मुस्लिम मखसूस नशिस्तों पर पार्टी को फतह दिलाई। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इंडिया की तकसीम के बाद और ज्यादातर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की नौ तश्कील शुदा पाकिस्तान में हिजरत के बाद नकल मकानी के बजाय हिंदुस्तान में रहने का इंतखाब किया। इस्माइल इन 28 मुस्लिम लीगी अराकीन में से एक थे जो तकसीम के बाद हिंदुस्तान में पीछे रह गए थे, जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान की दस्तूरसाज असेंबली में मुस्लिम लीग के टिकट पर मद्रास से नुमाइंदे के तौर पर इस फैसले ने इन्हें मुस्लिम अक़लियत की सियासी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पोजीशन दी, जिसने 1947 के फ़िरक़ावाराना तशद्दुद और आबादियाती तब्दीलियों के दरमियान हिजरत न करने का इंतखाब किया। 1948 के अवाइल में इस्माइल ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML की बानी बाकी लीग के अराकीन के साथ की, जो 10 मार्च 1948 से इसके इफ्तिताही सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे, जिसका मकसद इंडियन यूनियन में मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ था। IUML के जरिए इस्माइल ने मुस्लिम पर्सनल लाज और अलहदा इंतखाबी हलकों के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसियों की वकालत की, जो हिंदुस्तान के सेक्युलर फ्रेमवर्क के मुताबिक तकसीम से क़ब्ल लीग की तरजीहात के तसलसल की अक्कासी करती है। दस्तूरसाज असेंबली में उनकी शिराकत में ज़बान की पॉलिसी पर मदाखलतें शामिल थीं, जैसे फ़िरक़ावाराना तकसीम को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तानी को सरकारी ज़बान के तौर पर फ़रोग़ देना। बरकरार रहने के इस स्ट्रेटेजिक इंतखाब ने इस्माइल को तकसीम की वकालत से अक़लियती नुमाइंदगी की तरफ मुंतकिली की इजाज़त दी, हालांकि उसने आज़ादी के बाद के दौर में फ़िरक़ावाराना सियासत को बरकरार रखने पर तनकीद का निशाना बनाया। मीरास। एम मोहम्मद इस्माइल का इंतकाल 1972 में तवील बीमारी के बाद हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सियासतदान एम हत्तावतसलाम तमिलनाडु के साबिक़ वज़ीर आला ने इन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए इस्माइल को तमाम अपोजिशन रहनुमाओं के लिए एक नमूना करार दिया। तमिलनाडु के मुतअद्दिद कॉलेजों बशमूल क़ायद मिल्लत गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन चेन्नई और क़ायद मिल्लत कॉलेज मेदावाकम चेन्नई का नाम एम मोहम्मद इस्माइल के नाम पर रखा गया है। तमिलनाडु हुकूमत ने एम मोहम्मद इस्माइल के एजाज़ में ज़िला नागापट्टनम का नाम बदलकर नागई क़ायद मिल्लत ज़िला रखा, ताहम ये 1997 में अपने पुराने नाम पर वापस आ गया, जब तमाम अफराद के नाम अज़ला और ट्रांसपोर्ट कारपोरेशनों के नामों से हटा दिए गए थे। 2003 में तमिलनाडु हुकूमत ने एम मोहम्मद इस्माइल के लिए एक यादगारी हाल तामीर किया।